ऐसा क्या हुआ कि मिल्खा सिंह ने इस व्यक्ति को कान के नीचे लाइव ऑडियंस के सामने चाटा मार दिया। इसने आखिर किया क्या था? ओरंगुटान्स और ओटर के बीच की दोस्ती आपको भावुक कर देगी। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि घोड़ा जो जानवर है वो कभी बैठता क्यों नहीं है? और ये हंस अपनी खुद की जान दे देते हैं कार के सामने टकरा के। जानकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा भी फोटो है जो कि आपके फोन को ब्लास्ट कर सकता है तो आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, पर ये सच है। आपको अभी आपके स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा होगा। ये जो फोटो है ये किसी भी सैमसंग फोन को ब्लास्ट कर सकता है। अगर इस फोटो को आप इसके ओरिजिनल सोर्सेज से डाउनलोड करेंगे और अपने सैमसंग फोन के वॉलपेपर पर लगाएंगे तो आपको सैमसंग का फोन ऐसे स्विच ऑफ और स्विच ऑन होता रहेगा। अगर आपको इसको किसी थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड करते हो या फिर अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे यूज करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी कलर प्रोफाइलिंग ही कुछ ऐसी है जिसके चलते ये आपके फोन को खराब कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके फोन ब्लास्ट हो गए थे, पर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो तो इसका कलर थोड़ा डल पड़ जाता है और आपका फोन शट डाउन नहीं होता। नंबर 2, हाल ही में स्वान यानी कि हंस पक्षी पर रिसर्च करने पे पता लगा है कि वो भी कई बार अपनी जान दे देते हैं। जैसे कि एक हंस आसमान से आया और सीधा जाके एक कार पे टकरा गया और मर गया। माना जाता है कि हंस जो पक्षी होते हैं वो अपने पार्टनर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए इन जानवरों को प्यार का सिंबल भी माना जाता है। और अगर उनका या उनकी पार्टनर मर जाती है तो हंस भी अपने जीवन का लक्ष्य खो देते हैं और आसमान में जाके पूरे तेजी से जमीन में आके टकरा जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। कई बार वो अपना मुंह पानी में ही डाल के रखते हैं और सांस न लेने की वजह से मर जाते हैं। पर ये अभी तक पक्का नहीं है, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि इन जानवरों को ऊपर से सड़क किसी नदी की तरह दिखती है रिफ्लेक्शन की वजह से, इसीलिए भी ये डाइव मारते हैं। पर ज्यादातर तो ये ही मानते हैं कि ये प्यार की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, कई बार ऐसे जानवर के बीच दोस्ती देखी गई है जो एक दूसरे से काफी अलग होते हैं पर फिर भी वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं, जैसे कि ओरंगुटान्स और ओटर के बीच की दोस्ती। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें सेकंड स्मार्टेस्ट प्राइमेट कहा जाता है, यानी कि इंसानों के बाद इनका ही नंबर आता है। ये जू में काफी खुश जानवर थे क्योंकि यहाँ आने वाले टूरिस्ट इनसे बात करते थे और ये भी कई बार टूरिस्ट से साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते थे और इन टूरिस्ट्स के आने से इनका काफी एंटरटेनमेंट होता था। पर कोविड और लॉकडाउन के बाद जू बंद हो गया और ये जानवर अकेले हो गए। कुछ महीनों बाद ये नजर ही नहीं आते थे क्योंकि लोनलीनेस की वजह से इन्होंने अपने आप को गुफा में ही सीमित कर लिया। फिर वहाँ के केयरटेकर ने सोचा मैं इनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, पर ये बंदर किसी से बात ही नहीं करना चाहते थे। और फिर कुछ लोगों ने आइडिया दिया कि हम इनका हैबिटेट थोड़ा चेंज करते हैं और फिर उन्होंने इनके केज में बहती हुई एक नदी बनाई। नदी के पास कुछ ऑटर्स अपने आप नदी में पानी पीने के लिए आने लगे। पहले तो ओरंगुटान्स और ऑस्ट्रे के बीच चली नहीं, पर आज देखा जाए तो ये दोनों जानवर जो जंगल में कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, वो आज एकदम अच्छे दोस्त हैं और अब ये एक साथ ही रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इन दो जीवों के बीच दोस्ती गहरी होती ही जा रही है। ये अनोखी दोस्ती आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, अब जरा आप ये क्लिप देखिए। इस क्लिप में कैसे मिल्खा सिंह ने इस आदमी को कान के नीचे चाटा मारा, पर इस आदमी ने आखिर ऐसा क्या किया? तो ये एक लाइव कॉन्सर्ट था जिसमें मिल्खा सिंह परफॉर्म करने आए थे और तभी ये व्यक्ति उन्हें बीच की उंगली दिखा रहा था। इससे मिल्खा सिंह काफी गुस्सा हुए और फिर इसे मिल्खा सिंह स्टेज पे लेकर आए और सबके सामने दिखा के बोला और फिर उसके कान के नीचे इतनी सारी ऑडियंस के बीच मिल्खा सिंह ने एक चाटा बजा दिया और बहुत गुस्सा हो गए थे। इसके बाद में कुछ फैंस इनका सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ कह रहे थे कि उन्हें चाटा नहीं मारना चाहिए था, पर इस व्यक्ति ने जो किया वो भी सही नहीं था। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, दोस्तों आपने आज तक शायद ही कभी किसी घोड़े को लेटते या बैठते देखा होगा, क्योंकि ये ऐसा कभी भी नहीं करते। घोड़ा अपने पूरी लाइफ में शायद ही कभी बैठते और सोते समय भी ये बस खड़े खड़े ही सोते हैं। इसके पीछे 2 वजह है। सबसे पहले कि घोड़ा कभी भी लेट के सो नहीं सकता, क्योंकि उनके शरीर की बनावट ही ऐसी होती है कि अगर वो लेटते हैं तो उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है या सांस ले ही नहीं पाते। आप समझो कि जब वो लेटते हैं तो उनके लिए ऐसा है जैसे वो पानी में सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए लेटने के तुरंत बाद ही वो बैठ जाते हैं और वो बैठे बैठे सोते भी नहीं है। क्योंकि घोड़े जब जंगल में रहते थे तो कई ऐसे जानवर थे जो घोड़ों का शिकार करते थे, जिसके चलते घोड़ों को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था और अगर वो बैठ के सोएंगे तो उन्हें उठने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए घोड़े बैठ के नहीं सोते और खड़े खड़े सोते हैं ताकि थोड़ा भी खतरा महसूस करने पे वो फुल स्पीड से भाग सके और अपने शिकारी से बच सके। नंबर 6, दोस्तों क्रोकोडाइल आपको काफी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा जानवर लगता होगा, पर ये इंडोनेशिया में रहने वाली 3 साल के बच्चे के लिए क्रोकोडाइल इसका पालतू जानवर है। ये देख के कभी कभी
लगता है कि इंसान कितने ज्यादा कमाल के हो सकते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक जानवर को अपने बच्चे के साथ खेलने देना ये हर कोई नहीं करता। दरअसल ये जानवर इस बच्चे के पापा लाए थे एक एनिमल मार्केट से, जहां ऐसे क्रोकोडाइल के बच्चों को पका के खा जाते हैं। इससे क्रोकोडाइल के शरीर पे काफी ज्यादा चोटें थी, तो इन्होंने उसको खरीद लिया और घर लेकर आ गए। ये क्रोकोडाइल अब काफी बड़ा हो गया है, पर फिर भी ये किसी पे हमला नहीं करता। ये 3 साल की बच्ची इसके साथ खेलती है, इसको नहलाती है और तो और इसके दांत भी ब्रश करती है। ये लड़की अपना हाथ इसके मुंह में डाल दे, फिर भी ये क्रोकोडाइल उसे कुछ नहीं करता। ये काफी अलग रिश्ता है, पर इनके इस रिश्ते के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।